नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 14 अक्टूबर यानी कि श्राद्ध का लास्ट वाला दिन। तो आज मेरे यहाँ श्राद्ध है और मैं सुबह सुबह ही नहा ली हूँ। साथ में दूध को भी देखती जा रही हूँ। खीर के लिए गैस पे चढ़ाया है और बालों को सुखाते सुखाते देखती भी जा रही हूँ दूध को, लेकिन फिर भी मेरा दूध निकल ही गया। मैं भक्के गई और जैसे ही गैस को बंद किया, ज़्यादा तो नहीं निकल पाया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूध मेरा यहाँ पे निकल गया है। दोनों साइड दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था। चावल को भी भिगा दिया है कि खीर जल्दी से बन जाएगी। बालों को अच्छे से बांधने के बाद अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉडी लोशन लगा लूँगी, फिर उसके बाद समय नहीं मिलेगा काम को लेके। अभी घर की पूजा हस्बैंड कर रहे हैं, मंदिर में बाद में जाऊँगी, पहले खाना बना लूँ उसके बाद। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले खीर चढ़ा दी है, क्योंकि खीर को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, तो ये धीरे धीरे बनती रहेगी। दूसरी गैस पे चढ़ा दूँगी और जो चीज़ें मुझे बनानी है वो मैं साथ ही साथ इधर बनाती जाऊँगी। तो खीर यहाँ पे मेरी चढ़ चुकी है। साथ में माना जाता है कि उड़द की दाल की कुछ ना कुछ चीज़ बननी ज़रूरी होती है श्राद्ध के टाइम पे। तो मैं यहाँ पे कचौरियाँ बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने चने की दाल और उड़द की दाल ली है, जिसमें कुछ बेसिक से खड़े मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि सौंफ, जीरा, काली मिर्ची, लौंग, और इसे पल्स पे पीसना रहता है। इसे एकदम से इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, कुछ इस तरीके का दरदरा पाउडर इसका बनाना रहता है। ये वाली अगर कचौड़ी आप एक बार खा लेंगे तो आप आलू और मटर की कचौड़ी हमेशा के लिए भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती हैं। खीर भी यहाँ मेरी लगभग बन ही चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें समय है। जो दाल को हमने पीस के रखा था, अब इस दाल को हमें थोड़ा सा फ्राई करना रहता है, बिना ऑयल के। ऑयल नहीं डालना, ऐसे ही फ्राई करना है। साथ ही साथ खीर को भी चलाती जा रही हूँ, जिससे कि जो खीर है वो तले में ना लगने लगे। खीर बन चुकी है और दाल है वो भी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी छोले की सब्जी, जिसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होगा। सब्जी मैंने यहाँ पे छौंक दी है, बस अब इसमें एक बॉयल आ जाए तो सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। साथ में ही मैं यहाँ पे थोड़े से गोभी आलू भी छौंक दूंगी, इसमें भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होगा। सारी क्लिप शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो वीडियो शूट करने में बहुत सारा समय चला जाता है। तो यहाँ पे मेरी खीर बन गई है, छोले की सब्जी भी तैयार है। इसके साथ मैं बनाई है गोभी आलू की सब्जी और थोड़ा सा रायता बना लिया है। रायते को फ्रीज में रख दूंगी। खाना मेरा यहाँ पे बन गया है, तो अब जल्दी से मंदिर भी होके आती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पर डे मंदिर जाती हूँ भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने, क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी लोगों को पता है 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। मैं मंदिर जा ही रही थी और तब तक देखिए बड़ा वाला बेटा भी आ गया है, और आज ये इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि आज इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। आगे सैटरडे है और फिर संडे है, तो 2 दिन की छुट्टी है। तो इन्हें बहुत ही आराम है कि अब चलो पेपर ख़त्म हो गए हैं। साथ में मैंने यहाँ पे ऑयल को चढ़ाया है। जिस दाल को हमने फ्राई किया उस दाल का आटा लगा के तैयार कर लिया है, और यहाँ पे सादा पूड़ियों के लिए भी आटा लगा लिया है। कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो बस मैं यहाँ पे पूड़ियाँ और कचौड़ियों को बनाती जाऊँगी और साथ ही साथ सेकती भी जाऊँगी। मेरी ननद भी हैं, तो वो भी साथ में मेरी हेल्प कर रही हैं, लेकिन वो कैमरे में आना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, तो मैं उन्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कचौड़ियों को सेक रही हूँ।
सेकने के बाद अब हस्बैंड पूजा करेंगे, तो मैं यहाँ पे जितनी पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ मुझे चाहिए पूजा के लिए पहले मैं उतनी ही सेकूँगी, उसके बाद और सेकूँगी जब लोग खाने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे अग्यारी होती है ना, होम अग्यारी होती है, तो उसके लिए मैंने अग्यारी कर ली है। हस्बैंड यहाँ पे अपने दादाजी को, परदादाजी को, दादी को, सब लोगों को खाना खिला रहे हैं। जिस विधि से, जिस विधान से आप लोगों के यहाँ होता है, सेम उसी तरीके से मेरे यहाँ पर भी होता है। मेरे यहाँ पे ये पितृपक्ष नहीं मनाए जाते थे ससुराल में, लेकिन मेरे मायके में होते थे, तो फिर मैंने भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था कि ये करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने भी अभी 2 साल से ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हस्बैंड की पूजा हो चुकी है, और जैसा कि तरोई के पत्ते में खाना रखा जाता है कौवे के लिए, तो मुझे तो ये तरोई के पत्ते नहीं मिले, तो मेरे यहाँ पे लगे हुए थे पपीते के पत्ते। तो फिर किसी ने बोला कि कोई भी पत्ते हों, हरे रंग के हों, तो उस पर आप भोग लगा दीजिए। तो मैं और हस्बैंड आ गए हैं छत पे, और यहाँ पे हम लोग भोग लगा रहे हैं सबको। हस्बैंड ने सबका नाम अच्छे से लेकर सबको अच्छे से खाना खिला दिया है, लेकिन मैं भी एक बार सबका नाम लेके अच्छे से आमंत्रित करती हूँ और उनसे खाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे पैर सबके छूती जा रही हूँ। मेरे यहाँ 5 लोग थे और 5 लोगों का मैं श्राद्ध करती हूँ एक ही दिन, लास्ट वाले दिन कर देती हूँ या फिर स्टार्टिंग वाले दिन, जो भी दिन मेरे लिए सही पड़ता है उस दिन मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे लग चुका है पितृ देवताओं के लिए भोग। मेरी पूजा जैसे ही ख़त्म हुई तो अंकल जी आ गए हैं। तो खाना तो बना हुआ रखा था, आटा लगा के रख दिया था कि जब जैसे सब लोग आते जाएंगे तो गरम गरम पूड़ियाँ सेकती जाऊंगी। तो यहाँ पे अंकल जी आ गए हैं, तो फटाफट से पूड़ियाँ और कचौरियाँ सेक दी हैं। अंकल जी खा रहे हैं और हंस भी रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला वीडियो बना रहा है, तो अंकल जी हंस रहे हैं कि अब क्या सब लोग यूट्यूबर ही बनेंगे। और यहाँ पे हस्बैंड भी खाना एंजॉय कर रहे हैं। छोटे वाले बेटे को देखिए, आज ये इतनी छोटी प्लेट में खाना खाएगा। ये इतना ज़्यादा जिद्दी है कि अगर इसने एक बार कोई भी चीज़ बोल दी तो उसे वही चीज़ चाहिए, जबकि इसमें कितना कम कम खाना आया है, लेकिन इसे इसी में खाना है। ननद भी यहाँ खाने लगी हैं, इनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो साथ में क्लासेस भी लेती जा रही हैं और खाना भी खाती जा रही हैं। तो इनका भी खाना हो चुका है डन। अब मैं सोच रही हूँ 1-2 लोग और रह गए हैं, वो भी आ जाएं तो फिर मैं भी अपना खाना स्टार्ट करूँ। खाना खाने के बाद अंकल जी और हस्बैंड जा चुके हैं, और इनके बाद फिर मैंने भी अपना खाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सारा खाना एक साथ रख लिया है और अब मैं भी खा लूँगी। खाना खाने के बाद जो भी बकाया के काम पड़े हुए हैं तो वो सारे ही काम करूँगी। यहाँ पे आ चुकी हैं कोमल, और अब हम लग चुके हैं साफ़ सफाई में। आंटी इधर बर्तन धुल रही हैं और मैं और कोमल इधर करेंगे साफ़ सफाई। कोमल मेरे यहाँ पे आती हैं थोड़ी मेरी मदद करने के लिए, और आंटी बर्तन धुलती हैं। और इधर देखिए खाना खाने के बाद अब ये लोग कर रहे हैं डांस। कोमल पोंछा लगा रही हैं, तो कोमल को पोंछा नहीं लगाने दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें डांस करने दो। तो मैं कह रही हूँ कोमल से कि कोमल पंखा चालू कर लो जिससे कि जल्दी सूख जाए। अब बच्चे हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, इनके पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, तो बस अब इन्हें मस्ती ही मस्ती करनी है। मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, तो यहाँ की भी सफाई कर लेते हैं। डस्टर मेरे हाथ में है। टेबल वेबल बहुत ज़्यादा ही बिखरी हुई पड़ी हुई है। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि साफ़ सफाई में गाउन डाल लो तो थोड़ा इजी हो जाता है, सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। स्टडी टेबल वैसे तो गंदी नहीं होती है, लेकिन एक जो बेटा है बड़ा वाला वो 5th में पढ़ता है, छोटा वाला 1st में पढ़ता है, तो ये आपस में ही अपनी बुक्स को मिक्स कर देते हैं। और ननद है वो नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, वो बहुत मना करती हैं कि मेरी इस टेबल पे कॉपी किताबों को मत रखा करो, लेकिन वो मानते नहीं हैं। जानबूझकर बुआ की कॉपी किताबों में अपनी कॉपी किताबों को ने बिलाना रहता है, तो बस मैं उन्हीं को अलग अलग करके रख देती हूँ, जिससे कि ये दूसरे दिन स्कूल जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होंगी, समय पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इस वाले रूम की भी हो चुकी है मेरी सफाई। पूरा कमरा, वो वाला कमरा भी साफ़ हो गया है और ये वाला भी साफ़ हो गया है।
अब चलिए मैं चलती हूँ किचन में। आंटी ने बर्तन धुल दिए हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, कम से कम आज 3 डलिया भर के बर्तन हो गए थे। एक के बर्तन लगा दिए हैं मैंने, दूसरी डलिया के बर्तन लगा रही हूँ और आंटी भी साथ ही साथ सारी डलिया किचन विचन सब साफ करती जा रही हैं। आंटी का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आंटी कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करती हैं। इन्हें मेरे यहाँ काम करते करते कम से कम 8 से 10 महीने होने को आए हैं। अगर कभी भी एक्स्ट्रा काम हो, कुछ भी हो, तो बस एक कॉल कर दो, आंटी तुरंत दौड़ी चली आती हैं। इनका इतना अच्छा नेचर है, बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव हैं और मैं भी इन्हें सपोर्ट करती हूँ। जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तब मैं हमेशा ही इनके लिए खड़ी रहती हूँ और मैंने इनसे हमेशा ही बोला है कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो बस आप मुझे एक कॉल कर देना। तो यहाँ पे आंटी का भी काम हो चुका है, मेरे भी बर्तन यहाँ पे लग चुके हैं, थोड़े से ही बचे हैं। अब बस पोंछा किचन में लगने के लिए रह गया है तो वो कोमल लगा देंगी। और बर्तन लगाते लगाते मुझे यहाँ पे लग आई है प्यास, तो मैं पानी पी लेती हूँ। आंटी ने पूरी किचन की स्लैब वगैरह साफ़ कर दी है, आप देख सकते हैं। पूरी किचन इतनी फैली हुई पड़ी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि किचन कैसे साफ़ होगी। और हाँ, एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा खुद का घर नहीं है, हम लोग रेंट पे रहते हैं। मेरा घर है वो भिंड में है, मध्य प्रदेश। वहाँ पे शायद मैं मार्च तक शिफ्ट हो जाऊँगी, ऐसा अभी हम लोगों का कुछ प्लान बन रहा है। लेकिन हो सकता है कि ना भी जाएं और हो सकता है जा भी सकते हैं, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो किचन हो चुकी है साफ़, अब बचे हुए तो कपड़े सबसे लास्ट में, तो चलिए इन्हें भी डाल देते हैं। आज मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले, बस मेरे थे और बच्चों के अंडरवियर वगैरह थे, बस वही धुले हैं। और इसके बाद ज़्यादा कपड़े नहीं धुले क्योंकि आज काम इतना ज़्यादा हो गया था, तो सारे कपड़े ऐसे ही फोल्ड करके वॉशिंग मशीन में डाल के रखे हैं कि कल इन कपड़ों को धुलूँगी। अभी समय हो चुका है 3:30 का, 3:30 बज गए। मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ, तब से लगातार काम हो रहा है और दोपहर के 3 बज चुके हैं। आंटी का भी काम ख़त्म हो गया है, कोमल का भी काम ख़त्म हो गया है। अब ये दोनों जाएंगी अपने अपने घर पे। वैसे तो 1:30-2 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज श्राद्ध की वजह से 4 बज गया है और ये दोनों आज 4 बजे जा रही हैं। कोमल इस साइड जाती हैं और आंटी दूसरी साइड जाती हैं, ये अलग अलग जगह से आती हैं। और चलिए अब मैं भी चलती हूँ अंदर। ये अंकल जी हैं जो कि मेरे घर के बाहर ही प्रेस लगाते हैं, प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हो चुके हैं हम घर के अंदर एंटर। पूरा घर हो चुका है हमारा साफ़ सुथरा, किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ हो चुकी है। तो चलिए यहाँ की कर देते हैं लाइट ऑफ और अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और वैसे ही पूड़ी वगैरह खाने से और भी ज़्यादा नींद आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। ये वाला कमरा भी अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ़ हो चुका है, तो इसकी भी कर देते हैं लाइट ऑफ। और चलिए देखते हैं कि बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं हॉरर मूवी, तो आप देख सकते हैं आराम से पूरे कमरे की लाइट ऑफ है और ये लोग आराम से टीवी देख रहे हैं। पता नहीं कौन सी मूवी आ रही है, बता रहे थे खूनी पंजा देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं मूवी, 4 लोग देख रहे हैं और चारों लोग डर भी रहे हैं, लेकिन मूवी देखना बंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि इनके आज ही पेपर ख़त्म हुए हैं तो मैं भी इनसे कुछ नहीं बोल रही हूँ कि चलो 15-20 दिन से पेपर चल रहे थे तो आज इन्हें जो कुछ भी करना है वो कर लेने दो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ये ब्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, ढेर सारे दोस्तों में शेयर करना और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।